नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल लव स्टोरी लेके आई हूँ, तो जो मैं शुरू करती हूँ। एक बार एक तोता और मैना होते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों एक पार्क में नीम के पेड़ पर दोनों मिलते हैं और एक टहनी पर बैठकर दोनों ढेरों बातें करते हैं। तो जो मैना थी वो रोज़ लेट होने लग गई। तो जब वो मिलने जाती थी रोज़ ही उसको कोई ना कोई काम पड़ जाता था। कभी घर का काम पड़ गया, माँ ने कह दिया काम करने के लिए। कई बार कोई घर में मेहमान आ गया तब लेट हो जाती, या कई बार उसे रास्ते में कोई मिल जाता। रोज़ ही कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया पिछले हफ्ते 10 दिन से। तो जो तोता था वो समय से पहले पहुंच जाता था, वो सही समय पर आता था। तो एक बार तोते ने सोचा कि मैंने मैना से आज बात करनी है कि वो रोज़ लेट होती है, वो रोज़ ही कोई ना कोई झूठा बहाना बनाती है, तो मुझे आज उससे बात करनी होगी। तब तोते ने मैना के आने पर उसके सामने एक शर्त रख दी कि कल से तुम लेट नहीं आओगी और कोई भी बहाना नहीं बनाओगी। जो अगर तू मेरे से सच्चा प्यार करती है तो तुमने कल लेट नहीं आना है, नहीं तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मैना को इस बात की टेंशन होगी कि अब मेरा रिश्ता खतरे में है। जो तोता था वो नाराज़ होकर गुस्से में वहाँ से चला गया कि मैना लेट आई थी। तो अब जो मैना थी वो घर पर नहीं गई, वो वहीं पर नीम के पेड़ की टहनी पर बैठी रही। सर्दी की रात थी। वो ये सोचकर घर नहीं गई कि कल फिर कहीं आने में देर ना हो जाए। अगर मुझे आने में देर होगी तो तोता मुझसे रिश्ता तोड़ देगा। अगर मैं घर नहीं जाऊंगी और तोता ये समझेगा कि मैं उससे पहले यहाँ पर आ गई हूँ, सही समय पर पहुँची हूँ, वो खुश हो जाएगा। रात को वहाँ पर बारिश भी हुई और बर्फ़ भी गिरी, तो उसके कारण वो ठंड से कांपने लगी, बैठी रही वहीं पर पेड़ की टहनी के ऊपर। फिर क्या था, वो अचानक से पेड़ की टहनी से नीचे गिर गई। बर्फ़ जो थी उसके ऊपर आकर जम गई। उसने आखिरी सांसें ली और वो ख़त्म हो गई, उसने दम तोड़ दिया। अब क्या था, जो तोता था वो अगले दिन वहाँ पर आया। उसने सोचा कि क्या हो गया, मैना अभी तक आई नहीं है। वो कितनी देर वहाँ पर बैठा उसकी वेट करता रहा। वो परेशान हो गया। जब उसने सोचा कि इतनी देर होगी, आगे तो मैना देर से भी आ जाती थी, लेकिन आज अभी तक नहीं आई। उसने इधर उधर ढूंढा उसको, तो कभी इस डाल कभी उस डाल, उसने चारों ओर देखा। तो अचानक ही उसे लगा कि नीचे बर्फ़ का ढेर सा लगा हुआ था वहाँ पर, और मैना भी उस ढेर के इर्द गिर्द बैठी हुई थी। उसने सोचा कि मैं देखूं कि यहाँ पर क्या है। वहाँ उसे कुछ लगा कि कुछ है। उसने वहाँ से खोदना शुरू किया बर्फ़ को, तो वहाँ पर उसे मैना मरी हुई मिली। तब उसे बहुत दुख हुआ। उस पर मैंने शक किया, वो मुझसे जल्दी आना चाहती थी, इसी कारण वो घर पर नहीं गई। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना वजह से किसी पर शक नहीं करना चाहिए। जब हम किसी पर बिना वजह शक करते हैं तो हमारा रिश्ता टूट जाता है। एक तो हम दूसरों को दुख देते हैं पहले, और बाद में हम खुद दुखी होते हैं। तो कभी भी बिना वजह किसी पर शक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की मैं
मोटिवेशनल स्टोरी यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल लव स्टोरी अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू, टेक केयर।